तो ये एक छोटा सा पैकेट आया और इस पैकेट के अंदर क्या है ये आज व्यूअर्स को दिखाते हैं। ऊपर मोर भी लगी हुई है तो इसको ओपन करते हैं। उन्हें पता नहीं कि कोई नोटिस नोटिस तो नहीं नवा आ गया, टेंशन ही रहती है हर टाइम। पुप्पो क्या है? पुप्पो का सिर खा रहे पुप्पो लूस हो। ये रोने लगे हो? नहीं, मैं समझी रोने लगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? तो भैया आज काफी दिनों के बाद हमने सोचा ओए बंद कर कि ना व्लॉग को जरा बना ही लेते हैं। काफी दिन हो गए, व्यूअर्स कमेंट्स में आ गए, मैसेज में आ गए, व्हाट्सएप पे आके अपडेट मांग रहे हैं, कहाँ है किधर है, गुम हो गए, गैप हो गए। तो भाई कहीं गुम नहीं हुए, कहीं गैप नहीं हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फिट फाट। बस अपने काम काजों में जरा बिजी हूँ। जैसे ही भाई आया था तो आप लोगों को व्लॉग में दिखाया तो फौरन उसको लाहौर भेज दिया था कि वहां जाके अपने बीवी बच्चों से मिले, जाके आलिया से मिले, छोटा जो उनका बेटा है उससे मिले, अपनी मिसिस से मिले, बाकी बहन भाइयों से मिले जाके। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लाहौर चले गए, अम्मी भी साथ ही चली गई। तो वहां पे जाके सबको मिले मिलाए और उसके बाद वापस भी आ गए। वापस भी आ चुके हैं। वो रहा अजीम इधर देखो। दूर से हाथ ला रहा है, मुंह शू क्यों नहीं उसने ऊपर उठाया, क्योंकि वो लगा हुआ फोन में बिजी। फोन में मेरा कार्टून देख रहा है या गेम खेल रहा है। तो भाई जो है वो चला गया आते ही कटिंग और शेप करवाने के लिए। तो अभी कटिंग शेप करवा के आता है तो उससे भी आपको मिलवाएंगे और आप सबको ये भी बताएंगे कि लाहौर गए क्या, कुछ कैसा इनका रहा लाहौर का टूर और फौरन वापस क्यों आ गए। सब कुछ आज के व्लॉग में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और शुक्रिया आप सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती हूँ। इंस्टा में मुझे कुछ लोग कहे आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते। आप लोग वापस जाके वहां देखें कि आपके सबके कमेंट्स का रिप्लाई आया हुआ है। जिसने मुबारक दी उसको खैर मुबारक बोला, जिसने कोई अच्छा कमेंट्स किया उसको थैंक यू बोला। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी व्यूवर्स अभी मेरे साथ जितने भी रह गए, काम में ज्यादा है, सब के सब अच्छे हैं, अच्छा कमेंट्स देते हैं, अच्छा अपना फीडबैक देते हैं, अच्छा हमारे लिए हमारी फैमिली के लिए बोलते हैं। तो हमारे मुंह से कैसे कुछ गलत निकल सकता है। एक दो कमेंट्स आए थे बस बैड कमेंट्स थे तो मैंने उनको वहां से हटा दिया। मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा बेहतर है कि मैं इनको इनके जैसा रिप्लाई करूं, तो बेहतर है कि मैं इनको हटा ही देती हूँ। तो यही गुड है मेरे ख्याल में और ऐसे ही करना चाहिए, यही अच्छा रहता है। तो चलें अभी आप लोगों के साथ कुछ और भी चीजें हैं जो आज शेयर करते हैं। तो आए फिर। तो भाई व्यूवर्स हमारे यहाँ तो होगी है बारिशें स्टार्ट। कल परसों से बारिश पप्पू हो रही थी, आज शुरू हुई है। परसों भी हुई थी, कल भी हुई थी, आज फिर हुई है। सारी रात तो सुनने में आ रहा है सारी रात होती है ना कि स्नो पड़ रही है। तो हम भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं चलते हैं, जाके कुछ स्नोफॉल देखते हैं, कोई बर्फबारी देखते हैं। अभी तो जरा थोड़ा सा और रिलैक्स हो गई भाई के आने से। चलो भाई तो खैर अभी बाहर गया हुआ अभी तक आया नहीं है, तो वो आता है तो उससे भी मिलवाती हूँ। तो घर गया था लाहौर, तो जैसे कि आप जानते हैं जाहिर बात है अभी जेल से आया है, अब अपना सेट होगा, कोई काम काज करेगा, कहीं काम ढूंढेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो फिर वो आगे देखेगा। क्योंकि वो शुरू से यहाँ पे ही काम करता था पिंडी में ही, तो इसलिए उसकी जान पहचान ज्यादा जो है वो यहाँ पर है। तो उसने यही डिसीजन लिया कि मैं पिंडी जाता हूँ, तो वहां पे जाके जो ना अपना कोई मतलब किसी भी जगह पे अपना कोई काम देखता हूँ कि जो मैं कर सकूं। क्योंकि लाहौर में उसने शुरू से काम किया नहीं है, तो इसलिए उसकी वहां पे कोई ऐसे जो काम वो करता है उसकी वो जान पहचान भी नहीं है। लकड़ी का वो काम करता है, घरों में ये जो अलमारियां बनती हैं, किचन बनते हैं, मतलब जितना भी ये काम होता है ना सबका सब वो करता है। और उसके साथ वो कंटेनर का काम भी करता है। ये दोनों काम उसने सीखे हुए। कंटेनर मतलब जो बनते हैं वो भी वो बना लेता है, मतलब गाड़ियों के पीछे वो होते हैं ना कंटेनर ही उसको बोलते हैं। ये मजदा वगैरह इस तरह के डाले वगैरह वो भी बना लेता। तो अभी वो कह रहा था कि सर्दी में वैसे भी लोया बहुत महंगा हो गया तो काम है कोई नहीं, क्योंकि छोटे भाई ने वर्कशॉप बनाई लाहौर, तो कह रहा था उसके पास भी कोई काम नहीं, फारग ही वो बैठे हुए, कोई गाड़ी आएगी बनने के लिए तो फिर ये नहीं तो वेले। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर तुम ऐसे करो, तुम वापस आ जाओ यहाँ पे आके तुमको अपना छोटा मोटा काम देखो जो भी तुम्हें मिलता ताकि वो करो। क्योंकि मिसेस भी बीमार है, उसका भी इलाज करवाना है।
पहले मैं कर रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी करूंगी, जो होगा जितने जोगी मैं होगी इंशाल्लाह मैं उनको करूंगी सपोर्ट। लेकिन अब मैंने कहा थोड़ा सा मुझे रिलैक्स चाहिए। तकरीबन 1.5 साल से मैं लगी हुई हूँ। आप जो ना मुझे हफ्ता को दे दो ताकि मैं तो कहीं चली जाऊँ। हंस रहा था, कहता ठीक है तुम चली जाओ तो मैं इधर बैठता हूँ, तो काम पे कौन जाएगा। मैंने कहा काम पे भी जाओ और इधर भी बैठो। तो बस ये बातें रात को हम करते रहे। रात को ऐसा खैर व्लॉग तो मैं अभी दूसरे दिन बना रही हूँ। तो मिसिज की उसकी की हालत तो ठीक नहीं है बिल्कुल। वो जो है ना बिल्कुल ही समझ लो कि ऐसे मतलब उसको पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं उसको पता ये आया है, इसका भी नहीं उसको पता। उसको वो मतलब उसका ज़हनी तवाज़न जो है वो सेट नहीं है। तो खैर उसको जो है पहले भी अपनी अम्मी के पास थी बच्चे, कभी भाभी के पास, कभी मेरे पास, कभी बहन के पास। तो अभी जो 2 बच्चे थे मान और आलिया, वो बड़ी भाभी के पास छोड़ के आया। मैंने कहा उनको बोलो कि इनका प्रॉपर आप लोगों को डेली का खर्चा हम देते रहेंगे, तो आप लोग दोनों बच्चों को संभालो। और जो छोटा बच्चा है वो और उसकी मिसेज को उसके पेरेंट्स के पास भेजा है, क्योंकि उसकी जो एक बहन है मेरी भाभी की, वो भाई मेरी की साली, वो कह रही थी कि पता नहीं कौन क्या इलाज होता है झांग वाली साइड पे ना, झांग सिटी है पाकिस्तान में। तो वो कह रही थी कि यहाँ पर हम इसको लेके आते हैं तो यहाँ से इसका इलाज करवाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको जो है ना कुछ टाइम वहां पर छोड़ देते हैं, तो हम जो है मतलब आप काम काज करो, जाहिर कमा के उसके इलाज के लिए पीछे पैसे से बचवाओ। तो बस यही था वहां पे। उसने कहा फिर मैं यहाँ रह के क्या करूँ, कि मतलब इसको तो पता ही नहीं है, कोई होश ही नहीं है मेरी, तो मैं फिर जाहिर बच्चों के लिए कुछ कमाता हूँ। तो मैंने कहा फिर तुम वापस आ जाओ। तो वो आ गया वापस। जो जीम है, जीम तो जब से गया था मुझे फोन पे, पुप्पो मैं नहीं इत्थे रहना, पुप्पो मैं नहीं इत्थे रहना। तो मैं कहा उसे लैन के गया सी, वापस आ जा। तो जिम को मैंने वापस बुला लिया है। और अभी जिम के जो पढ़ाई का था वो भी हमने ये डिसीजन लिया। मैंने उसको कहा कि यहाँ घर के पास में एक स्कूल है, मैंने कहा यहाँ पे अजीम का एडमिशन करवाओ, तो ताकि ये इधर पढ़ने के लिए जाए, साथ में सुमी का भी करवा देते हैं, तो दोनों को इधर इनको डालते हैं पढ़ने के लिए। इनका ये भी फाइनल हो गया, यहीं इनको जिम को तो इधर ही पड़ेगा। बाकी अभी छोटे बच्चे हैं वो वहां पे, जैसे बड़े होंगे तो देखेंगे। तो भाई आ गया यहाँ पे। तो भाई उससे पहले ये जब अभी नहीं आया था, इसके आने की थी तैयारी के आ रहा है, तो मैंने ना ये चॉकलेटें एक बेचने वाला आया था, उससे मैंने ये 2 डब्बे लिए थे। ये देखें ये मैंने कहा ये 2 डब्बे मैंने लिए थे। मैंने कहा लाहौर जाएंगे मिठाई शिठाई तो जो लेंगे सो लेंगे। तो वहां जाके ना ये डब्बे जो है ना सारे हमारे फैमिली के बच्चे जितने भी, ये मेरे भतीजे भताजे भांजियां जितने भी इकट्ठे होंगे सारे, इनको जो है ना मैं चॉकलेटें दूंगी। वैसे ही मैंने इनके लिए ले ली। तो जब ये लोग जा रहे थे उस दिन हमारी लाइट नहीं थी, और हफड़ा दफड़ी में जैसे ये इन्होंने जाने की तैयारी की, किसी को भी याद नहीं आया कि चॉकलेटें लेके जानी है। मैं तो जा नहीं पाई, मैंने भी जाना था। मेरी गाड़ी का प्रॉब्लम खुल गया, उसके इंजन का मसला बन गया। उसका इंजन करवाने के लिए फिर हमने गाड़ी 2 दिन के लिए रोक दी थी। 3 दिन बाद हमें गाड़ी मिली। खैर अभी तो पार्किंग में खड़ी, उसकी रनिंग भी होने वाली है। तो भाई ये चॉकलेटें इधर ही भूल गए थे, उसके बाद पड़ी थी कहीं, मुझे तो याद ही नहीं किस कोने में। पप्पू ने देखी, कह रहा पुप्पो जी चॉकलेटें तो उधर ही पड़ी हैं। तो मैंने कहा लाओ भाई खोलते हैं, जिनके नसीब में वो खाएं, मतलब हम फिर खुद ही खाते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इनको ओपन करूं दोनों डब्बों को, आधी इसमें से भी हम रख लेंगे, आधी इसमें से भी हम रख लेंगे। तो जो बाकी की हाफ होंगी वो हमने कहीं भेजनी है, तो वो हम उधर भेज देंगे। तो अभी इनको आधा आधा करते हैं, उसके बाद पप्पू को देते हैं। तो पप्पू जाके हाफ उनको दे आएगा, हाफ मैं रख लूंगी। मतलब देखे नसीब की बात होती है। ये जानी लाहौर थी चॉकलेटें, तो रह पिंडी में गई है। चलो जी पिंडी वालों खाओ चॉकलेटें। हम भी खाते हैं, आप भी खाएं। तभी तक हमने ओपन भी नहीं की थी कि ये कैसी हैं। अभी ओपन करूंगी और खोलेंगे कैसे। मैं चाहती हूँ डब्बा फटे ना पप्पू है, क्योंकि उधर जो तुम देने जाओगे ना वो डब्बे के अंदर में डाल यहाँ से ही खुलेगा। मैं खोलती हूँ डब्बे के अंदर ही, मैं तुम्हें डाल देती हूँ ना आधी आधी दोनों डब्बों से। ठीक खुल गया, चलो सही हो गया। तो ये तुम जाके ना आधा एक डब्बा समझ लो बन जाएगा, उधर दे आओ। तो एक हम रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी खा के भी बच्चों के दांतों में ये जब जाएंगे, जीम की तो वैसे ही दाढ़ें पहले ही दर्द होती है, तो जीम के तो जैसे जैसे वो ज्यादा चॉकलेटें खाएगा तो समझ लो कि उसके दांतों में प्रॉब्लम होगी। इस वास्ते इन्होंने थोड़ी थोड़ी खुआनी इनको थोड़ी थोड़ी खिलानी है। दोनों डब्बे ओपन कर लेती हूँ। फिर वैसे तो हमने मिठाई भी उधर भिजवाई थी, लेकिन अभी चॉकलेटें भी हाफ हाफ करके दे देती हूँ। ये ऐसे ही मेरे ख्याल में ऊपर से ऐसे एक लाइन हम उठाते हैं ना, ये 2-3 लाइनें होती हैं।
हाँ नीचे 2 लाइनें रह जाएंगी। ठीक है ठीक है, वो 2 लाइनें छोड़ देते हैं, ये हम कर लेते हैं। ठीक हो गया, 2 इसमें से आ जाए। हाँ ठीक है, इसको ऐसे ही बंद कर देती हूँ ऐसे। ओ ये तो फिर उसी की तरह बंद हो गया पप्पू। बस शार्पर ही नहीं है ऊपर। इसको भी, ये भी डब्बा ऐसे फिर भेज देते हैं। ऊपर से हम ऐसे 2 लाइनें उठा लेते हैं, ये देखो ना, तो नीचे वाले जो भी ऐसे भेज देंगे। चलो तुसी तो बच्चों रजो, हाँ पहले तो सारे ने रजना सी ना मिल जुल के, ते हुण तुसी कल्ले ही रजोगे। कोई गल नहीं, मैं भी तुहानू रोज दी एक देनी करनी। सही है ना व्यूअर्स, एक इनको रोज की दे दो करूंगी ना, नहीं तो ये जल्दी ही दांत खराब कर लेंगे। ठीक है, बहुत ने पप्पू, इन्नी सारी काफी ज्यादा हैं। ये वाली एक ही डब्बे निकाल दो ना, एक डब्बे में आ जाएंगी। अच्छा ये वाली निकाल के उस डब्बे में ना रहने दो, एवं ही एक च क्यों करिए, अगले ने पता लगे असि 2 डब्बे कर लेने। एक में तो हो जाएंगी, तो भाई एक में हो जाएगी तो 1 डब्बा रहेगा। जब भी 2 डब्बे है ना, 2 भेजेंगे हम, ऐसे डब्बों में उधर भेज देते हैं। जो निकाली है वो हम रख लेते हैं। एक शापर दे दो वहां से, ठीक है, उसमें ये मैं डाल देती, तुम दे के आ जाओ। चलो जी, भाई आता है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। गो नवाज गो। वो एक डायलॉग बना हुआ है ऐसे, जाओ जल्दी दे के आओ, शाबाश। तो ये देखें जी, ये जो है ना पप्पू निकाल रहा है अभी बाइक बाहर। पप्पू जा रहा है बाइक पे देने के लिए। मैंने थोड़ा सा जूम किया है क्योंकि ये एलसीडी मुझसे काफी दूर थी। भाई हमने भी कैमरे लगा लिए हैं, ये देखें सब कुछ। अब जो है ना हम अंदर बैठ के ही देखते हैं कि घर के बाहर कौन। ये गया पप्पू, ये बाइक पे भी जाएगा। चलो खैर, ये दे के आता है। ये वहीं बैठी मैं देखती रहती हूँ। भाई कोई कहते हैं काफी जो है ना आप लोगों का घर इस तरह उस तरह, हमारा छोटा सा घर है, सामान बहुत ज्यादा है, तो बस फिर कहीं ना कहीं कोई चीज रखनी पड़ती है। छोटा घर, ज्यादा चीजें हो, फिर उसमें ज्यादा फैमिली हो, तो फिर ऐसे ही होता है। तो अभी जो है हेल्पर भी एक, ये मुझसे खुद से कुछ नहीं होता। मैं तो वही काम करती हूँ जो बैठी बैठी मैं ऐसे सोफे के ऊपर, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर में बैठ के खाना वाना खा लेती हूँ। बाकी सारी घर की साफ सफाइयाँ, चीजें उठानी उठानी, ये वो सब कुछ सुम्मा की मामा करती है। तो बस जैसे जैसे आस्ता आस्ता मैंने कभी उसके ऊपर वो नहीं किया कि जोर जल्दी जल्दी ये करो वो करो, अभी मैंने वीडियो बनानी है तो ये बिस्तरा उठाओ, नहीं। मैं कहती हूँ ठीक, तुम आराम सुकून से रिलैक्स होकर, जैसे जैसे तुम्हें मतलब स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सफाई करनी है, तुमने बर्तन धोने हैं, वहां से सफाई करनी है, कोई कपड़ा धोने वाला है या बच्चों का नाश्ता, जो भी करना है, आराम आराम से तुम बस लगी रहो, करती रहो। हमारे घर में वो फड़ लो वाला काम नहीं है। अगर ऐसा काम हो तो आपको पता है कहाँ कोई टिकता है, हजारों लोगों को काम मिल जाते हैं, ठीक है। और मेरे घर में ये सब समझ लें कि इनका रोब मेरे ऊपर होता है। मैं ऐसे, हाँ मुझे कोई गलत करे तो मुझे उस पर गुस्सा आ जाता, मैं गुस्से में डांट भी दूं ना कभी, तो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे जितने भी हैं, भतीजे भांजे, मेरे बहन भाई, और उसी तरह ये भी हमारी अपनी रिलेटिव है, मेरी भांजी लगती है, मेरे मामू की बेटी है, उसकी बेटी है जो मेरे पास रहती है, मतलब मेरी कजन की बेटी है। तो मसला ये है कि उसको भी पता है रिश्ते में मैं उसकी फुफ्फो भी लगती हूँ, खाला भी लगती हूँ, क्योंकि उसका जो वालिद है वो मेरी खाला का बेटा था। तो मतलब हमारी अपनी है, बहुत क्लोज रिश्ता है हमारा, ठीक है। तो अगर कभी मैं उसको भी किसी गलती से डांट दूं ना, तो उसको भी पता उन्हें डांटे, उन्हें थोड़ी देर बाद मैं भूल जाती हूँ, मैं ऐसी हूँ और घर में मैं ऐसे रहती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से सब कुछ हो जाता है। तो एक का कॉमेंट्स आया था, बड़ा वेरी डर्टी, पता नहीं घर, भाई कुछ भी नहीं है, घर में ऐसे ही होता है। ये चिंगेरें टेबल पर पड़ी हुई हैं, एक लाइट पड़ी हुई है, यहाँ पर ये चॉकलेटें निकाली थी जो मैंने यहाँ रख दी हैं, ये पप्पू का बिस्तर है, बाहर बारिश हो रही है, बिस्तरा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि अभी वो आएगा इसी में फिर वो घुस जाएगा, ठीक है। मैं वहां से उठी थी बेड पे, यहाँ से आके बैठ गई हूँ, तो अभी घर का काम हमारा जारी है। सबसे पहले वो बाहर गराज में काम कर रही है, उसके बाद अंदर आएगी, झाड़ पोंछ करेगी, बिस्तरे उठाएगी, तभी तक उसी तरह पड़ा हुआ, ठीक है। तो आस्ता आस्ता ही सारे घर का काम होता है, एकदम तो थोड़ा ना होता है कि बंदा जैसे ही आंख खुलेगी तो एक ही दम वो कोई जादू की छड़ी तो नहीं हाथ में होती कि सारे काम को ऐसे लपेट के रख देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, हर घर में ऐसे ही होता है। तो भाई बस हमारी कुछ ऐसी रूटीन है, बस अभी बाइक से करके आएगी, बर्तन साफ सफाई, फिर अंदर आ जाएगी, बिस्तरा बिस्तरा जो उठाना उठाएंगे, जिसमें किसी ने बैठना है वो पड़ा रहेगा उधर, फिर उसी में उसी तरह बैठ जाएंगे। तो हमारे घर में यही चलता है, छोटा घर है, चीजें ज्यादा तो बस कहीं ना कहीं हमने फसाई। और वो मेरे बेड के साथ जो दूसरी साइड है
उधर तो इतना सामान हमने घुसाया हुआ ना, बहुत ज्यादा सामान मेरे बेड की एक साइड पे। उधर एक छोटी सी अलमारी है, उसमें भी छोटे मोटे घर की जरूरत की चीजें पड़ी हुई हैं। कोई चीज बच्चों से उठा के ऊपर रखनी होती है, बच्चे हैं घर में 2, बच्चों को तो नहीं पता होता, कोई चीज उठाएंगे फेंक देंगे खराब कर देंगे, तो वो चीजें हम उस तरफ उठा के ऊपर उसमें रख देते हैं ना। तो कुछ ना कुछ सामान मेरे बेड की दूसरी तरफ इतनी लाइन लगी हुई है सामान की, वो सारी चीजें उधर पड़ी हुई है। तो बस फिर ऐसे ही होता है छोटे घरों में, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई तंगी तकलीफ नहीं है, तो मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तो चलो जनाब, अभी भाई आता है फिर उससे मिलवाते हैं। तो भाई ये जब पैकेट मुझे ला के दिया ना, पहले तो मैं डर गई, ओ साहब है मैं डर गई, लेकिन इसमें आ गया है असद का लाइसेंस बन के। ये देखें 4 घंटे गाड़ी में बिठाया था मुझे, फिर 4 घंटे आपको गाड़ी में बिठाया फिर बने। हाँ, उस दिन आप लोग गए थे बॉस की, बासित की सिस्टर की शादी के वलीमे पे ना, वापसी में बनाया था। 4 घंटे मुझे गाड़ी में बिठाया, लड़का मोबाइल का लॉक ये गाड़ी में वेट करता रहा बैठ के, और ये लाइसेंस बनाने चले गए असद और कौन था साथ, अहमद, दोनों पप्पू को गाड़ी में छोड़ गया कि तुम इधर बैठ के। मैंने बोला मोबाइल का लॉक खोल दो, मैं कोई चीज देखा तो खोल के नहीं दिया लोगों ने। लाख नहीं वो खोल के देता अपने फोन का। तो चले पप्पू तो कैसी चॉकलेट ठीक है, दे आए उधर के कहते सी खुश। हाँ जी। चलो पप्पू दे के वापस भी आ गए। ये लाइसेंस था। अच्छा 2.5 में बच्चे, दोनों बच्चे जो है ना अंदर है, दोनों को नहीं पता कि भाई चॉकलेटें खोल की सुम्मी को, वरना अजीम तो चॉकलेट का समझ ले कि उसकी बहुत ही फेवरेट है। अजीम सुम्मी, पहले इनको ये बड़ी वाली एक एक देते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरी वाली दे। आ जो ये क्या है देखो तो, आप पूछ रहे थे ना फुफ्फो जी डब्बे में क्या है। मुझे तो पहले ही पता था। ये लो फिर एक नहीं दो, दूसरी वाली फिर बाद में दूंगी, पहले एक ये खाओ। लो सुम्मी जी किधर हो, इधर आओ। तुम्हें पता था डब्बे में क्या है, तुम भाग जाओगी, मुझे पता, पहले 1-2 बातें तो कर दो। रुको 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 रुको, अस्सलाम वालेकुम करो। ये क्या है, ये क्या है, चोकटा, क्या चौकटा चोटका। हाँ। चल जा, भाग जाएगी, मुझे पता था इसका। हाँ निकालो फोन, ना 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 ना, अंकल को फोन करो ना, आगे वाली एक सीट वो है। जाना ही नहीं है। पप्पा क्या है, आ जाऊंगा, फिर आ जाऊँ। हाँ तो जाओगे, वो तो मुझे पता, मैं भेजूंगी तो आओगे ना। हाँ तो भेजो ना फिर। मैंने चॉकलेटें तुम्हें इसलिए नहीं खिलाई कि तुम जाओ। कोई बात नहीं, ये केड़ियां चॉकलेटां सी जड़ियां खांदे तो शुरू हो गया पुप्पो पुप्पो पुप्पो, पुप्पो दा सिर खा रहे, पुप्पो लूसो। पुप्पो तेरे तो मैंने ये उम्मीद नहीं सी। कैसे वो करता है, पप्पा लाहौर चला ही, मैं लाहौर है, मैं मुंह से हाथ उठाओ जरा, कैसे कहता है। कहना पप्पा लाहौर चला, फिर लूसो। हाँ तो इसलिए मैं लूस रही, मैंने नहीं तुम्हें जाने देना। ये रोने लगे हो, नहीं मैं समझी रोने लगे। मैं कह रहा हूँ। ओए पप्पू जा रहा है अजीम। अजीम चलो जी, जीम और उसका पापा है, ये भी कह रहा है कि मैंने जाना है। तो लेने दो अजीम को, मैं जा ये तू तैयार तो नहीं जान वास्ते। आ जाओ अजीम, आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। सच्ची मुझे जा रहे हैं। कोई भाई मेरे ना प्यार ही नहीं करता। जीम चॉकलेटें खा रहा है, अगला वो फोन पे लगा हुआ, वो तुम्हें मिलने किधर आएगा। चलो सच्ची जाना है, हाँ जी, कब आओगे। आ जाओ, 1-2 दिन रह के आ जावांगे। पक्का, हाँ पक्का जे ना आया तो फिर आ जावांगे, मेरे कपड़े इतने ने सारे। कपड़े लेके जा पावे। नहीं मैं इन्हें किधर लेके जावांगा। चलो जी, अभी ये ना इसको 3-4 महीने हो गए आए हुए, हाँ जी। तभी इसको मैं भेजती हूँ। अब मैंने अखबार ये मामा पापा को मिल के मैंने फिर इतना दवाई नहीं लबनी। खुफार हो जाएगा। हाँ जी, क्या हो जाएगा। हाँ बुहार। बुखार, पहले कह रहा कुफार, इथों दवाई लभेगी, क्यों नहीं लभनी। काम नहीं आएगा, फिर मैं मंजी तो नहीं उठता। कहता मुझे बाहर हो जाए फिर मैं उठता नहीं हूँ। चलो जी, आज पप्पू जा रहा है लाहौर, इसका चाचू आ गया, जीम भी आ गया, और अभी पप्पू जाएगा 2 दिन रह के आएगा। खुश हो। हाँ जी, लुड्डी पा। रोटी एक टीम आई है और दूसरी टीम समझो जा रही है। चलो पप्पू जा रहा है, 2 दिन पप्पू रह के लाहौर वापस आ जाएगा। तो ये वाली जो चॉकलेट अभी मैं खा रही ना, मैं अभी खा रही हूँ, ये बहुत मजे की है, बहुत टेस्टी है। इसमें ज्यादा मीठा नहीं है, और इसके पीछे अंदर काफी अच्छा मटेरियल लगा, पता नहीं क्या चीज लगी, बहुत मजे की, बड़ी मजेदार है।
जी व्यूवर्स, भाई अभी बस फ्रेश फ्रूश होके शेव कटिंग करा के नहा धो के आके बैठ गया। लाला इस्लाम जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो सब? और आप सबको मुबारक हो, मैं आ गया हूँ। ठीक है, आप सबकी दुआओं के साथ आपने दुआएं मांगी और आपकी पूरी होगी और मैं रिहा हो गया जेल से। ठीक तो है, अभी अपने बच्चों के साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी जिंदगी गुजारेगा। काफी मैंने समझाया कि लड़ाई झगड़ा अगर कोई करता भी है निम जो उसको को जा पाई, अल्लाह तेरा भला करे। लेकिन पहले तो फंसाया गया था, इतनी लंबी बात नहीं थी। जिनके साथ इसकी लड़ाई हुई थी वो इतना मामला नहीं था, लेकिन उन्होंने बढ़ा दिया। बहरहाल कोई नहीं, खैर अल्लाह उनको भी खुश रखे, इसको भी खुश रखे, सबको खुश रखे। मेरी सब के लिए दुआ है। और क्या कहना चाहते हो साहब? तेरे लिए इन्नी साहब ने दुआएं की, फिर हेल्प की। मेरी एक दो बहनें हैं बाहर, एक यूके में, एक मेरा ख्याल अमेरिका में। उन्होंने जब ये तुम्हें सजा हुई थी फिर ये अभी दोबारा नया, उसके बाद हमने 3 वकील चेंज किए। उन्होंने वकील के लिए पैसे भी भेजे। उस वक्त मेरे हालात बहुत खराब थे, तो उनको मैंने बोला कि मैंने वकील को कुछ पैसे देने, तो उन्होंने फिर मुझे कुछ पैसे भेजे जो कि मैंने फिर आगे उधर दिए। उसके लिए भी भाई आप सबको शुक्रिया बोलता, अपने मुंह से बोलो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने पैसे भेजे। ठीक है, और मैं दोबारा नई जिंदगी जीने लग गया। ठीक है, और जो जेल होती है वो तो जिंदा का कब्रिस्तान होता है। ठीक है, ऐसा तो होता बहुत है? सख्ती होती है। ठीक है, अच्छा, और वो समझे कि जैसे जिंदा का कब्रिस्तान है ना, इस तरह है। तो वहां पे इंसान जाद नहीं होता, मतलब किसी खुशी गमी में नहीं आ जा सकता। जाहिर है कैद तो कैद होती है। तो भाई जो भी कैद में है अल्लाह पाक उनको जो है रिहा करवाए। मेरी सबके लिए दुआ है। हमारा कोई दोस्त है, दुश्मन है, जो भी कोई है, हमारी किसी के साथ कोई किसी के साथ कोई बड़ी कोई जाती दुश्मनी कोई भी नहीं है। बस कभी कभी इंसान से कुछ मिस्टेकें हो जाती हैं, तो जिंदगी में ऊंच नीच लगी रहती है। खुशी गम ये तो जिंदगी का हिस्सा है, क्यों लाले? बाकी तेन को परेशानी तो नहीं ना आई नहीं, मेरी तरफों से? किसी खुश की कोई रहा होते परेशानी नहीं, बिल्कुल खुश। हर चीज जो है, पीछे बीवी बच्चों को भी, इसको भी, सबको जो जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। पा दी काल मेरी, हाँ जी पाजी। तो अभी जो है पा की काल आ गई थी, पप्पू के लिए सीट रखवानी थी, पप्पू ने जाना है। और अभी पप्पू जल्दी जल्दी फिर पा दी काल आ गई, पान में काट के करनी है। तो व्यूअर्स बहुत थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दोबारा एक प्रॉपर दोनों बहन भाई बैठ के आप सबके लिए अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे, जिसमें प्रॉपर जिस ने जो भी हमारे लिए किया उन सब के लिए वैसे तो हर वक्त दिल से दुआ निकलती है, लेकिन मजीद भी करेंगे। अभी इस वीडियो का एंड करेंगे क्योंकि लाले ने ना पप्पू को बिठाने जाना है। 5 बजे गाड़ी निकलनी जिसमें पप्पू की टिकट है। तो अभी व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज।